प्राचीन समय की बात है। एक गांव में देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की परम भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काटकर बेचता था और अक्सर बीमार ही रहा करता था। देवरानी के घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं होने के कारण वह जेठानी के यहाँ घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसको दे देती थी। इसी से देवरानी का घर परिवार चल रहा था। जब माघ माह की चतुर्थी आई तो देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 आने का तिल व गुड़ लाकर तिलकुट्टा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और तिलकुट्टे को ऊपर छिंके में रख दिया और सोचा कि चांद उगने के बाद पहले तिलकुट्टा और उसके बाद ही कुछ खाऊंगी। देवरानी कथा सुनकर जेठानी के यहाँ चली गई और खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले, माँ ने आज व्रत किया है और माँ अभी भूखी है। जब माँ खाना खाएगी हम भी तभी खाएंगे। जब देवरानी ने जेठ जी को खाना खाने को कहा तो जेठ जी बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा। जब चांद निकलेगा तब सब साथ में मिलकर खाएंगे, तभी मैं खाऊंगा। जेठानी ने उसे कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया, तुम्हें कैसे खाना दे दूं? तुम सुबह सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। उधर देवरानी के घर पर उसका पति व बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। लेकिन जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। साथ ही उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया और कहने लगा, सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती तो काम क्यों करती हो? पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने के धोने से मारा। धोना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोने मारी, पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है? वह बोली, कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दो। देवरानी बोली, क्या दूँ? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा कुचा खाना देती थी, आज वह भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिल कुट्टा छिंके में पड़ा है, वही खा लो। तिलकुट्टा खाने के बाद गणेश जी बोले, धोने मारी, पाटे मारी, निमटाई लगी है, कहाँ निमटे? वह बोली, यह पड़ा घर, जहाँ इच्छा हो वहाँ निमट लो। फिर गणेश जी बच्चे की तरह बोले, अब कहाँ पहुँचूँ? नींद में मगन अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि कब से तंग किए जा रहे हैं। सो बोली, मेरे सर पर पहुँच लो। और कहाँ पहुँचोगे? सुबह जब देवरानी उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। सिर पर जहाँ विनायक जी पहुँचने कर गए थे वहाँ हीरे के टिक्के व बिंदी जगमगा रहे थे। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चों को देवरानी को बुलाने को भेजा। जेठानी ने सोचा, कल खाना नहीं दिया इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई है। जब बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। देवरानी ने जवाब दिया, अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, घर में सब भरपूर है। गणेश जी के आशीर्वाद से घर में सब कुछ है, इसलिए मैं अब काम करने नहीं आऊँगी। बच्चों ने घर जाकर माँ को बताया कि चाची का तो पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है और बहुत धन हो रखा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और पूछा कि यह सब कैसे हुआ। देवरानी ने उसके साथ जो हुआ वह सब जेठानी को कह डाला। घर लौटकर जेठानी अपने पति से जिद करने लगी कि आप मुझे धोने और पाटे से मारो। उसका पति बोला कि भली मानस, मैंने कभी तुम पर हाथ भी नहीं उठाया, मैं तुम्हें धोने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ। वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन उसके पति को उसे मारना पड़ा। उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छिंके में रखकर सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए और कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं?
जेठानी ने कहा, हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा तिलकुट्टा खाया था। मैंने तो झरते घी का चूरमा बनाकर आपके लिए छिंके में रखा है। फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लीजिए। गणेश जी बोले, अब निमटू कहाँ? जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोंपड़ी थी। मेरे यहाँ तो कंचन के महल है, जहाँ चाहे वहाँ निपट लो। फिर गणेश जी ने पूछा, अब पहुँचूँ कहाँ? तब जेठानी बोली, मेरे सर पर पहुँच लो। धन की भूखी जेठानी सुबह बहुत जल्दी उठ गई और सोचा घर हीरे जवाहरात से भर चुका होगा, पर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी। तेज बदबू आ रही थी। उसके सिर पर भी बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, यह आपने क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर की सफाई करने की बहुत ही कोशिश की, परंतु गंदगी और ज़्यादा फैलती गई। जब जेठानी के पति को यह बात पता चली तो वह बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। इन सब से परेशान होकर उसने चौथ के गणेश जी से मदद की विनती की। गणेश जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण तूने जो किया था, यह उसी का फल है। अब तू अपने धन से आधा भाग उसे दे देगी, तभी यह सब साफ होगा। उसने आधा धन देवरानी को दे दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। उसने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा और उसने उस धन को नहीं बांटा। उसने कहा, हे श्री गणेश जी, अब तो अपना यह बिखराव समेटो। वे बोले, पहले चूल्हे के नीचे गड़ी हुई मोहरों की हांडी को निकालो और उसमें रखी आधी मोहरें देवरानी को दो, तभी यह समेटूंगा। जब जेठानी ने आधी मोहरें देवरानी को दी, तब गणेश जी ने अपनी सारी माया समेटी। इस प्रकार गणेश जी ने सुई जैसी छोटी सी चीज़ का भी बंटवारा किया और अपनी माया को समेटा। हे गणेश जी महाराज, जैसी आपने देवरानी पर कृपा की, वैसी सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले व ओंकारा बनने वाले सब पर कृपा करना, किंतु जेठानी को जैसी सजा दी वैसी किसी को मत देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय, चौथ माता की जय।